ओके, हमें पूछा है यूनिट वेक्टर निकालना है, बराबर है, इन द एक्स वाई प्लेन, बराबर है। 30 डिग्री एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी वेक्टर चाहिए मुझे, ओके, जिसकी मैग्नीट्यूड आर हो, बराबर है, वो वेक्टर हमेशा ये होगा आपका आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ओके, दैट्स माई वेक्टर आर। बट यहाँ पे मुझे जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब थीटा मुझे कितना दिया है, 30 डिग्री, तो मैं वैल्यू रख दूंगा कॉस 30 आई प्लस साइन 30 जे। एंड व्हाट इज कॉस 30, √3/2 आई प्लस 1/2 जे कैप। ये मेरा आंसर हो गया, बराबर है, बहुत इजी था। चलो, सबसे पहले ये दो पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं पी एन क्यू, तो हम हमेशा पी क्यू वेक्टर कैसे ढूंढते हैं, ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बराबर। तो मेरा वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ओके। आप चाहे तो सिंपल ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, अब देखो कंपोनेंट्स तो सिंपली क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स विल बी, वो तो ये जो आगे आई जे के कोएफिशिएंट से वही हो जाएंगे आपके, बराबर है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ओके। और अगर बात मैग्नीट्यूड की करें तो पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका हो जाएगा, पी क्यू वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपका वो बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ओके। नाउ द गर्ल वर्क्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। चलो, यहाँ पे एक सिस्टम बना लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए अपने लिए, बराबर है। सी, now this girl is going 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ओके। चलो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ओके। नॉर्थ इज ऑलवेज अप, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, दैट मीन्स ये मैंने 4 किलोमीटर भेजा यहाँ से, बराबर, ओके। देन शी वर्क्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो मुझे नॉर्थ मतलब मेरा ये हुआ, नॉर्थ मीन्स ये है, ये मेरा नॉर्थ है, बराबर है। बट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट मीन्स मुझे वर्टिकल लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाना है, बराबर है। तो ये गया कुछ इस तरफ, ये मेरा पहला वेक्टर था, बराबर है, ओके। तो अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ओके। तो ये जो था
दिस इज माई इनिशियल पॉइंट। इसका नाम आप कुछ भी रख लो, ओरिजिन ओ, ओ से वो पहले गई ए के ऊपर, ए से वो बाद में गई बी के ऊपर। ओके, तो ये जो है दोस्तों, ये मेरा वेक्टर हुआ जो मुझे फाइंड करना है, बराबर है ना। ओ ए वेक्टर कितना होगा, 4 टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आई कैन से दैट -4i, बराबर है। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, वो बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, उसका ए बी रहेगा, नहीं, मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है ए बी का, कितना दिया हुआ है अपने को, ये 4 दिया था और ये 3 दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos θ i प्लस 3 sin θ j। याद है ना, मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 में सिखाया था कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, आर मैग्नीट्यूड हो तो आर cos θ आर sin θ इन द एक्स वाई प्लेन, बराबर है। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 ले लिया पहले से ही, ठीक है। अदरवाइज इट इज ए बी cos θ ए बी sin θ, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज 3, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये 3 आगे लगा दिया, बराबर है। नाउ अब मुझे एंगल की वैल्यू रखनी है थीटा। चलो, अब ये जो 30 डिग्री है ना, दैट इज एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, बराबर है। बट मुझे जब मैं ये लिखता हूँ तो मुझे कौन सा एंगल कंसिडर करना होता है, द वन विच इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, ये तो ऑब्वियसली ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है नीचे वाला एंगल, दैट विल बी 60 डिग्री। ओके, तो व्हाट इज 3 cos 60, 3 cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 इज हाफ, तो ये बन गया मेरा 3/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप, बराबर है। अब जरा आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल में, ओके, ये मैं थोड़ा सा पेन बड़ा यूज़ कर रहा हूँ, बराबर है। आज शायद आपको क्लियरली दिखे, ओ से ए जाओ और ए से बी जाओ, बराबर है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ओ बी हो गया कि नहीं, वो अल्टीमेट ओ से बी तक जा रहे हो आप, ठीक है। तो आइडिया ये है यहाँ पे ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। नाउ व्हाट इज ओ ए, -4i प्लस ए बी क्या, 3/2i प्लस 3√3/2 j कैप, ओके, इज इक्वल टू ओ बी। चलो, -4i प्लस 3/2i विल बी -5/2i प्लस 3√3/2 j, दैट इज माई आंसर। ये हो गया उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, बराबर है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए प्लस बी, सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों से आपका ए वेक्टर बना, बराबर है। देन सिंपल, मतलब हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था कि ये साइड का बी प्लस सी, मतलब ये साइड का जो मेजरमेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब साइड बी हुई ना, तो दो साइड का एडिशन तीसरी साइड से ज़्यादा ही होता है ना, तो हम इतना ही लिखेंगे क्लियरली, बाय लॉ ऑफ ट्राइंगल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ए वेक्टर, बराबर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यस, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये अल्टीमेटली मैं देखने जाऊँ तो दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ओके। तो अल्टीमेटली ये मेरा गिवन वेक्टर हुआ, xi प्लस xj प्लस xk, नाउ इट्स अ यूनिट वेक्टर, ओके।
तो इट्स मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी 1. ओके, तो ये क्या हो गया, √3 x इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो x इक्वल्स टू, एक्चुअली में यहाँ पे ये मॉड्यूलस x रहेगा. ओके, तो x इक्वल्स टू +&-1/√3 बराबर है. तो x की दोनों वैल्यू के लिए वो रहेगा तो यूनिट वेक्टर ही. ना हियर 6 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. चलो, ए वेक्टर मुझे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इज 2 3 -1 एंड बी वेक्टर इज 1 -2 1. ओके दोस्तों, ये आई थिंक आप भी साथ साथ में करते ही रहना. चलो, अब मुझे क्या करना है, 5 यूनिट का, ओके 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स. ओके, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस a प्लस बी. ओके, चलो तो a प्लस बी करो, क्या होगा, 3 1 एंड 0. ये इनका रिजल्टेंट हुआ, बराबर है. चलो, इसका नाम रिजल्टेंट है तो आर वेक्टर रख लो आप, बराबर है. आर वेक्टर इक्वल टू दिस. ओके, सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इनटू 5 यूनिट्स मांगा था इसलिए, बराबर है. तो आर वेक्टर इज 3 1 0, इट्स मैग्नीट्यूड इज √10 इंटू 5. दैट्स माई आंसर. चलो, 7th में, ओके सबसे पहले वर्कआउट करें तो ए क्या है, 1 1 1. बी क्या है, 2 -1 3. एंड सी वेक्टर क्या है, 1 -2 1. चलो, तो 2a क्या होगा, 2a वेक्टर क्या होगा, सो 2a वेक्टर विल बी 2 2 2. व्हाट इज -b वेक्टर, चलो -b वेक्टर क्या होगा, -2 1 -3. एंड व्हाट इज 3c वेक्टर, तो 3c वेक्टर इक्वल्स टू 3 -6 3. ओके, चलो फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द दिस गिवन वेक्टर. ओके, कोई नहीं, लेट इस वेक्टर का नाम आर वेक्टर रख लेता हूँ मैं, क्या, 2a -b + 3c. चलो, अब इनको ये 2a - b + 3c मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ ही है. ओके, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए ये एडिशन करने का, बराबर है. ओके, चलो तो x का एडिशन क्या होगा मेरा, बोलिए. 2 - 2 0 3, 2 and 1 3 -6 -3, 2 -3 2 3 5 -3 2, बराबर है. चलो, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा मेरा, is equals to r vector upon the magnitude. Okay, that means 3 - 3 2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, 9 9 18 and 4 22, 1/√22. समझ में आ रहा है, बराबर. चलो, पॉइंट्स कैसे कोलिनियर दिखाएंगे हम, बराबर है. पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने के लिए ए क्या दिया है, 1 -2 -8. ओके, बी क्या दिया है, 5 0 -2. एंड सी क्या दिया हुआ है, 11 3 and 7. चलो फिर ए बी स्क्वायर डिस्टेंस ढूंढते हैं, बराबर है, मतलब ए बी ढूंढ रहा हूँ मैं.
ओके, ए बी स्क्वायर 5 - 1 4 16 प्लस 4 प्लस 36, तो ये कितना हुआ 56। बी सी स्क्वायर, चलो बी सी स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 81, तो ये कितना हुआ 126। एंड ए सी स्क्वायर 100 प्लस 25 प्लस 225, तो ये हो गया 350। ठीक है, चलो 28 2 ज़ा 4 14 4 ज़ा, तो ये हो गया ए बी अगर मैं देखूँ तो। ओके, ए बी अगर मैं देखूँ तो ये हो गया 2√14। बी सी हो गया मेरा 126। कैसे करेंगे 126 का 63 9 7 ज़ा 63 63 2 ज़ा, ओके, तो ये हो गया 3√14। एंड ए सी हो गया 5√14। तो हम यहाँ देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए डैश बी डैश सी कोलिनियर तो हो ही गए, बराबर। ओके, अब पूछा है बी डिवाइड्स ए सी, तो बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता होगा। चलो एक तो हमारे पास वो फॉर्मूला थी, याद हो तो आपको, बी डिवाइड्स ए सी के लिए हम ए को x1 y1 z1 कर दे, बराबर है, एंड सी को x2 y2 z2 कर दे, बराबर। ठीक है, एंड देन द फॉर्मूला x इक्वल्स टू लेमड़ा x2 प्लस x1 अपन लेमड़ा प्लस 1, या तो mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, ये कर सकते हैं फॉर्मूला से, बराबर है। और अगर फॉर्मूला ना करनी हो तो ऑब्वियसली बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, तो बी किस रेशियो में डिवाइड करता होगा, ऑब्वियसली ए बी इज टू बी सी, है ना। ओके, देखो मैं फिर से बताता हूँ, अब आप समझो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता होगा। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी व्हाट, बी डिवाइड कर रहा है ना, तो ए से बी एंड बी से सी। ठीक है, नाउ ए से बी कितना था 2√14, नीचे 3√14, तो √14 को मैंने कट कर दिया, बराबर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 एंड 8। चलिए दोस्तों, गेम को आगे बढ़ाते हुए 2 पॉइंट दिए हैं पी एंड क्यू, एंड ये रहे इनके पोजीशन वेक्टर्स, बराबर है। पी का पोजीशन वेक्टर 2a प्लस बी है एंड क्यू का पोजीशन वेक्टर a-3 भी है, ओके, एंड they are divided externally. See, this word is very important, okay? Externally in the ratio 1:2, बराबर है। चलो, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे लेमड़ा लिख भी देता हूँ साथ साथ में कि जो डिवाइडिंग रेशियो है दैट इज़ 1:2, बराबर है। बट सबसे पहले ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा काम का है। सपोज आर कोई एक पॉइंट है, ओके, जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा, लेट आर डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू एक्सटर्नली in the ratio 1:2, बराबर है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला क्या है, बराबर है। तो ये है एक्सटर्नल डिवीजन की फॉर्मूला। अगर मेरे को आर वेक्टर ढूंढना हो तो फॉर्मूला मेरी ये रहेगी, एम क्यू पी क्यू को डिवाइड कर रहा है ना, ओके। तो एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ये याद रहे अच्छे से, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई कर ही देता हूँ साथ साथ में, ओके। चलो एम इज़ 1 क्यू ए माइनस 3b माइनस एन 2, अंदर जाएगा p वेक्टर दैट इज 2a प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस एन दैट इज 1 माइनस 2, ओके। चलो चेक करें तो क्या आएगा, दिस विल बी a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय माइनस 1, ओके। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b वेक्टर, क्योंकि a माइनस 4a माइनस 3a एंड माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b, बट नीचे की माइनस साइन आई ना, ओके। तो 3a प्लस 5b वेक्टर ये r का पोजीशन वेक्टर हो गया अपना, बराबर है। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा था p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, ओके। चलो मिड पॉइंट ये r है मेरा और q मेरा a माइनस 3b है, q इज a माइनस 3b, ओके। चलो तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता है, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, बराबर। चलो मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो 3a प्लस 2a इज 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर divided by 2, so what I will get is 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और ये कौन आया, ये तो क्या आया देखो जरा, p है, ओके, विच इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो अपना सम खत्म हो गया, बराबर है। चलो अब यहाँ पे अपने को दो एडजेसेंट साइड्स दी है पैरेललोग्राम की, ओके। तो मैं समझता हूँ कि चलो ये मेरी पहली एडजेसेंट साइड, ये मेरी दूसरी एडजेसेंट साइड, ठीक है, बराबर है। नाउ अपने को पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल, बराबर है। तो ये हो गई पहली साइड मेरी a वेक्टर b वेक्टर, ओके। और ये बन गया मेरा डायगोनल, ठीक है ना, ओके। हियर आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द रिमेनिंग साइड्स, जो कि यहाँ पे एक होगी साइड और एक साइड इस तरफ होगी, ठीक है। हम इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, बराबर है। तो डायगोनल मेरा क्या बन जाएगा, चलो बोलो फिर से एक बार, ए वेक्टर है मेरा 2 माइनस 4 5, ओके। एंड बी वेक्टर है मेरा 1 माइनस 2 माइनस 3, ओके। तो डायगोनल जो बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा मेरा a प्लस बी वेक्टर दैट इज 2 प्लस 1 3 माइनस 6 एंड 2, बराबर है। अब यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो वो क्या बन जाएगा, d वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, ओके। तो 3 माइनस 6 2 अपन मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना होगा, 3 का 9 एंड 36 45 एंड 4 49 दैट इज 1/7, बराबर, ओके। अब दूसरा पूछा है फाइंड द एरिया, तो एरिया के लिए अपने को पता ही है फॉर्मूला क्या है, पहली साइड क्रॉस दूसरी साइड
जो दोनों एडजेसेंट साइड्स है एंड देयर मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालने जाऊँ तो देखो दोस्तों, ये एक शॉर्टकट है ए क्रॉस बी का। आप अगर आपने डेटा बहुत अच्छे से लिखा है, जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा है अच्छे से डेटा, ठीक है, तो यहाँ मैं अच्छे से डेटा लिख के आपको समझाता हूँ। ये ठीक इसके नीचे रहना चाहिए, बराबर है। ओके, अब ए क्रॉस बी डायरेक्ट निकालने का टेक्निक देखिए। जब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ तो पहले क्या आएगा, ये हो गया 12, 12 एंड माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 10 22। ओके, तो मेरी पहली एंट्री हो गई 22। ओके, दूसरी एंट्री ये भूल जाओ। ओके, 2 3 ज़ा -6, -5, -11, बट ये आपको पता है कि शापित प्लेस है। ओके, तो ओ मैं भूल गया फिर से, हाँ, -6 -5 -11, बट ये गिना जाएगा 11। ओके, एंड सेम वे ये वाला करते हैं, बराबर है। चलो, तो इसका आएगा 2 इंटू -2 -4 +4, ये हो गया 0। ओके, नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, गिनेंगे तो 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, बराबर है। ओके, तो 11 कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 11√5। पता चला। ओके, नेक्स्ट इज, चलो ऐसे वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढने हैं जो OX, OY एंड OZ। ओके, तो हम क्या कहेंगे, लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स made by vector with positive direction of x, y and z axis। ठीक है, चलो, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल्स टू बनेगा मेरा cos अल्फा, cos बीटा एंड cos gamma। Now it is given that they are equally inclined। ओके, बट सबसे पहले हर एक डायरेक्शन के लिए क्या बात सच होती है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। बट अपने केस में क्या है, cos अल्फा हो, cos बीटा हो या फिर cos गामा हो, सब इक्वली होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे क्या आएगा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो व्हाट इज cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 विच इज सेम एज cos बीटा विच इज सेम एज cos गामा। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस विल बी व्हाट, प्लस माइनस 1/√3। ओके, यही आंसर हर जगह आने वाला है। ओके, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड वन मोर टाइम प्लस माइनस 1/√3। ओके दोस्तों, जीवन में थोड़ी बहुत आलस भी होनी चाहिए, बराबर है। यस, एक हो गया और यहाँ पे, हाँ, चलो एक और सम। चलो, मुझे एक वेक्टर डी ढूंढना है। ओके, जो ए को भी परपेंडिकुलर हो और बी को भी परपेंडिकुलर हो, बराबर है। तो डी वेक्टर मैंने मान लिया D1, D2 एंड D3 है, बराबर है। और देखो ये D1, D2, D3 आपको लगता है कि आपकी स्पीड यहाँ पे नहीं आएगी, तो यू कैन अज्यूम लाइक दिस ऑल्सो, डी वेक्टर इक्वल टू MNP, जो और कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं। ओके, अब ये D डॉट A क्या होगा, 0, बिकॉज D एंड A आर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो D डॉट A 0 करो, मतलब MNP डॉट A कौन है आपका, 142।
इक्वल टू 0, बराबर है। तो आपका इक्वेशन आएगा m प्लस 4n प्लस 2p इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, बराबर है। अब बोला है उन्होंने कि d इज परपेंडिकुलर टू b ऑल्सो। चलो तो d डॉट b भी 0 होगा, d डॉट b इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज d इज परपेंडिकुलर टू b, है ना। तो m n p डॉट b क्या है मेरा 3 माइनस 2 7। दोस्तों जब मैं ये बोलता हूँ ना 3 माइनस 2 7, तो ये समझ जाने कहा कि ये 3i माइनस 2j प्लस 7k है। ओके, तो ये बन जाएगा 3m माइनस 2n प्लस 7p इज इक्वल टू 0, बराबर। ओके, चलो अब ये दूसरा इक्वेशन भी हो गया मेरा। ओके, और क्या दिया है मुझे, c डॉट डी इक्वल टू 15। चलो c डॉट डी इज इक्वल टू 15, c डॉट डी इज इक्वल टू 15 इज गिवन टू मी। चलो तो c डॉट डी, तो d तो मैंने फिर से m n p लिया, डॉट c क्या था 2 माइनस 1 4, इज इक्वल टू 15। ओके, तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 2m माइनस n प्लस 4p इज इक्वल टू 15। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 3, बराबर है। अब हमें क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को बारी बारी सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ इट इज़ योर चॉइस, यहाँ से जो रफ वर्क करते हो वो, बराबर है। बट ये रफ वर्क इट्स अ पार्ट ऑफ ए सम, ओके, सो रिमेंबर दैट। नाउ आई टेल यू, आप 1 एंड 2 में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, या तो m को या तो n को, बट जो भी एलिमिनेट करो डिसाइड कर लो। सपोज मैंने 1 एंड 2 में से m उड़ा दिया, ओके, तो मेरे पास इक्वेशन बचा n और p का। फिर 2 एंड 3 में से भी आप m को उड़ा दो, तो मेरे पास इक्वेशन बचा n और p का। तो अब ये जो दो इक्वेशन बचे वो दोनों मेरे लीनियर इक्वेशन हो गए, ठीक है। ये सॉल्व करना है आपको, बराबर है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर देने वाला हूँ। m आएगा मेरा 160/3, n आएगा मेरा -5/3, m n p आएगा मेरा -70/3, ठीक है। सो डी वेक्टर जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, 1/3 160 माइनस 5j माइनस 70k, ओके, बराबर। चलो ये क्वेश्चंस थे, बराबर है। चलो फिर से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी का।